से अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं एट विक्रमास। बिफोर आई स्टार्ट विद माय वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए ताकि आप अपने एसएससी की प्रिपरेशन में आपको एक ट्रैक मिल जाए कि आपको अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है उसके अंदर। ठीक है, तो और आपसे मैं एक बात और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट्स आते हैं तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। डाउट्स के अलावा मैं ये भी बोलूंगी, कोई काउंसलिंग अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, अगर आपको लगता है इंग्लिश एक बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, हमें समझ नहीं लग रहा, हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, हम उसके लिए भी आपके साथ हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस भी तरह की हमारी असिस्टेंस आपको चाहिए, हम 24/7 एट द बैक एंड कॉल ऑफ यू हैं और हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करना चाहते हैं। जहां पर इंग्लिश की बात आती है तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इस तरह से इंग्लिश करवाएं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ लग जाए कि आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करना है। अगर आपका एग्जाम ये कुछ दिनों के अंदर है तभी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको नेक्स्ट जो है इसका जो हमारे एसएससी के अपकमिंग एग्जामिनेशंस है उसके अंदर आपको अपने एग्जाम्स को क्रैक करना है, तभी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पर चार्ट प्रेजेंट कर दिया है जिसमें जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और किस किस पार्ट में से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया। देखो, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो जनरली आपको 2 आते हैं, जो स्पेलिंग्स हैं वो आपको 1 to 4 आ जाते हैं, राइट। जो पैरा जंबल्स हैं जिसमें जंबल वर्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं उसको आपका करेक्ट करके लिखने हैं, वो 3 आ जाते हैं। आपको सेंटेंस कंप्लीशन 1 आता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है आपको 2 से 4 आ जाते हैं। डबल फिलर्स आ जाते हैं, एक सेंटेंस के अंदर आपको 2 फिलअप्स करने हैं, वो भी आपको 1 से 4 आ जाते हैं। इडियम्स आपको 1 से 2 आते हैं। क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के अंदर आपको लॉजिकल वर्ड्स दे रखे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसमें से आपको ऑप्शन में से करेक्ट वर्ड चूज करना है और उसके अंदर फिल करना होता है, वो क्लोज टेस्ट में आ जाते हैं। एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस जो आपको 2 से 4 आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव। ये वो चीज है जो हमने अपने स्कूल टाइम्स में करके स्कूल टाइम्स में ही हम अपना छोड़ देते हैं, हमारी रूटीन लाइफ में यूज नहीं होता और हम उसको यूज भी नहीं करना चाहते। ठीक है, कई बार क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस को तो हम बहुत आराम से कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा वहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं या ऐसे ऑप्शंस दे रखी होती है तो उसको हम समझ नहीं पाते कि हमें कैसे करना है। तो आज मैंने जो ये वीडियो आपके साथ बना रही हूँ वो बेसिकली जो वीडियो है वो रूल्स के साथ स्टार्ट नहीं मैं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जो भी बुक खोलते हैं ना वहां पर सामने रूल्स लिखे होते हैं तो हम उसके बेसिस के ऊपर सेंटेंसेस स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मैंने जितने सेंटेंसेस लिए हैं ना, ये आपके पास्ट पेपर्स के सेंटेंसेस हैं। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए तो हाईली बेनिफिशियल है जिनके कुछ दिनों के अंदर एग्जाम होने वाला है, क्योंकि उनको ना एक काइंड ऑफ सेंटेंसेस पता चल गया है कि इस तरह के सेंटेंसेस आने हैं और मैंने इस तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व करना है और ऐसे मेरे पास ऑप्शंस दे रखी होंगी। ये सेंटेंसेस की हेल्प से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके ऊपर कौन सा रूल लग रहा है। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। वो वीडियो जो होगी वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से वो वीडियो हम उसके अंदर बताऊंगी मैं आपको कि स्टार्टिंग आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहां से होगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो वीडियो आज की शेयर कर रहे हैं वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एग्जाम्स अपनी देना चाह रहे हैं या वो आने वाली जो एग्जाम्स के लिए, अपने एसएससी एग्जाम्स के लिए, अपने इंग्लिश के बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जो आज के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली पास्ट पेपर्स के ऊपर से जो क्रक्स उनकी जो समरी है, उसके जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसमें से मैंने एग्जाम्पल्स लेके ये स्लाइड्स आपके लिए बनाई है।
तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज, राइट। अब क्या है, जब हमारे पास देखो ही सेज, ही सेड, शी सेज, शी सेड, ये वाले सेंटेंसेस जो है मैं अपनी पास्ट वीडियोस के अंदर आपको करवा चुकी हूँ। आज जो हम सेंटेंस करने वाले हैं उसमें क्या है, प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स, जो हमारा ये रिपोर्टेड वर्ब है उसके अंदर ही अपने आप में एक सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा हुआ है, ठीक है। एक सब्जेक्ट दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा हुआ है। तो क्या है, प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स। अगर हमारा यहाँ पर भी सेट टू है तो हम इसको भी कन्वर्ट, इसको भी हम चेंज करते हैं, हम टोल्ड लगा देंगे, हम इसके अंदर कोई और वर्ड लगा देंगे। लेकिन मैंने क्या देखा, जो आपके लास्ट के एग्जाम्स आए हुए हैं ना, उसके अंदर क्या है कि उसने एक न्यू वर्ड यूज किया, फॉरबिड। फॉरबिड होता है किसी को मना करना, ठीक है, किसी को मना करना कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना, राइट। तो जो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखी हुई है ना, अब वो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन थी, द प्रोफेसर फॉरबिड द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज, राइट। तो अब क्या है कि फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। जब आप ऐसी ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर आपके पास, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि 60 मिनट्स का टाइम है, 60 मिनट्स के अंदर इंग्लिश को हार्डली 15 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के अंदर। 15 मिनट के अंदर आपने, इस 15 मिनट के अंदर आपने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अराउंड, राइट। 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो इतना टाइम तो नहीं है ना कि हम हर क्वेश्चन के ऊपर एक एक मिनट भी लगा सकें। तो हमारे पास 1 मिनट से भी कम का समय रह जाता है। तो ये जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, इसके ऑप्शंस इतनी हमें वहां पर सिमिलर आ जाती हैं कि हम वहां पर ये सोचते रह जाते हैं कि मैम ने तो सिर्फ ये करवाया था, He said, comma inverted commas begin, और my teacher said, comma inverted commas begin, ये कहाँ से आ गया? Professor said to the students। तो जो ऐसे वाले sentences होते हैं वहां पर फटाफट हमने क्या करना है, टिप्स पे अपने माइंड में एक चीज लेके चलना है। सेड आ गया, इसको हमने देखना ही नहीं, क्योंकि सेड को जब भी यहाँ पर सेड लिखा होगा और उसका हम आंसर लिखेंगे, वहां पर हमें सेड को कन्वर्ट करना ही करना है। ये बात आपने बिल्कुल अपने माइंड में लेके चलनी है कि सेड को तो हमने कन्वर्ट करना ही करना है, टेल्स भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस है। तो इतना तो हमें पता है माइंड के अंदर कि अगर हमारा यहाँ पर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में ही रहेगा, वो टेल्स तो आ ही नहीं सकता। तो ये दोनों के दोनों जो बी और सी डी ऑप्शन है ना, इसको तो हमने वैसे ही इग्नोर मार देना है, ठीक है, हमने बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब क्या है, फॉरबिड का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। फॉरबिड होता है मना करना। यहाँ पर भी पता चल रहा है, सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट, मतलब वो मना कर रहा है, डू नॉट मेक अ नॉइज। बहुत सिंपल है, एज सिंपल एज दैट कि वो मना कर रहा है। तो ये फॉरबिड वाले दो हो सकते हैं, फटाफट इनको हमने पढ़ना है। द प्रोफेसर फॉरबिड द स्टूडेंट्स, द प्रोफेसर फॉरबिड द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज सेइंग दैट दे शुड। अब ये सेइंग वर्ड क्या हम यूज कर सकते हैं अपना जो इनडायरेक्ट फॉर्म है, कभी भी नहीं हम यूज कर सकते, ठीक है ना। फॉरबिड हमने यहाँ पर यूज कर दिया, यहाँ पर हम सेइंग, कभी यहाँ पर वर्ड उसने सेइंग वर्ड यूज ही नहीं किया है। जब उसने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सेइंग वर्ड यूज नहीं किया है, तो जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तभी हम सेइंग वर्ड यूज कर ही नहीं सकते हैं। इस ऑप्शन को आपने बिल्कुल मना कर देना है, इस ऑप्शन को आपने टिक लगाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाग जाना है। तो वहां पर हमने इतना समय अपना जो ये स्लाइड्स है जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ऐसे वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर ऐसे वाले क्वेश्चंस के ऊपर आपने इतना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, राइट। आपने इतना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, और आपने फटाफट उसको और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने टिक लगाना है। ये नहीं देखना ये है, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अनदर काइंड, अबे सेड, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है ना, जैसे यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, अबे सेड टू हिज फ्रेंड, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, या अबे सेड टू हिज मदर और अबे सेड टू संभव, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। ये अनदर काइंड ऑफ एग्जांपल मैंने ली है, अबे सेड I will go to सूरत tomorrow। अब यहाँ पर बट कॉमन सी बात है, यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया। हमारा रिपोर्टेड जो वर्ब है वो क्या है, हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर पास्ट टेंस है, I will go to सूरत tomorrow, तो क्या ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है?
नहीं। क्या ये उसकी हैबिट है? नहीं। क्या ये दो काम इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं। राइट। तो अब अगर ये क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट है हमारा? नहीं। ये चारों चीजें नहीं है तो मतलब अगर बाहर हमारा पास्ट टेंस आ गया तो हमारा अंदर भी पास्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। फटाफट हम ये देखते हैं। अबे सेड दैट ही वुड, अबे सेड दैट ही वुड, ये दोनों हो सकती है। अबे सेड ही विल, ये तो हो ही नहीं सकती, इसको पहले मन में क्रॉस कर लो। अबे सेड दैट ही वुड। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस आ गए। अब हम फटाफट आगे पढ़ेंगे। अबे सेड दैट ही वुड गो टू सूरत द नेक्स्ट डे। अबे said that he would go to Surat tomorrow. अबे said that he would go to Surat tomorrow. अब एक बात और हमने अपने माइंड में बिठा के रखनी है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं इनको हम एक्सटेंसिव वर्ब्स बोलते हैं। राइट। कुछ वर्ड्स होते हैं उनको हम एक्सटेंसिव वर्ब्स बोलते हैं। आप सोचोगे मैम कुछ ना कुछ हर वीडियो में नया ले आती है, तो ये नया नहीं है। ये जो है इसका बेसिक रूल है। और वो जो एक्सटेंसिव वर्ब्स होता है ना, ये जैसे ये टुमारो, ये जो एंड में लिखा होता है, ठीक है, टुमारो, येस्टरडे, है ना। अगर येस्टरडे लिखा है, टुमारो लिखा है, टुमारो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है द नेक्स्ट डे में। ठीक है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, जिसके पीछे द नेक्स्ट डे लिखा है, इन दोनों में से हमने एक ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है। अगर यहाँ पर येस्टरडे लिखा होता, अगर हमने यहाँ पर येस्टरडे लिखा होता तो वो प्रीवियस डे होता, प्रीवियस डे होता। ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डे लिखा होता, आई विल गो टू सूरत नेक्स्ट डे, ठीक है, तो द फॉलोइंग डे हो जाता। नेक्स्ट डे जो है वो किस में चेंज हो जाता? वो फॉलोइंग डे में चेंज हो जाता। नेक्स्ट डे जो है वो किस में चेंज हो जाता? वो फॉलोइंग डे के अंदर चेंज हो जाता। ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है ये तो हमें इनको ना लर्न करना पड़ेगा। मैं बहुत ऑनेस्टली कह रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज है कि ये सिर्फ 5 से 6 वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, जिनको हमें लर्न करना है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, अगर आपको नेक्स्ट डे याद हो गया, द फॉलोइंग डे, तो नेक्स्ट वीक भी याद हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक, है ना। टुमारो याद हो गया, टुमारो क्या आ गया? नेक्स्ट डे आ गया। और येस्टरडे क्या आ गया? प्रीवियस डे आ गए। तो ये 5-6 ही हैं जिनको आपको याद करना है, जिनको हम एक्सटेंसिव वर्ब्स बोलते हैं। इनको आपने याद करना है और इनको आपने माइंड में रख लेना है। प्लीज ये मत सोचना कि मैम हर बार कुछ ना कुछ नया ले आती है, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स है वो उसमें जो कुछ चीजें तो हमें अपने माइंड के अंदर बिठानी है। चलो अब वापिस हम इसके अंदर आ जाते हैं। अभय सेड दैट ही वुड गो टू सूरत द नेक्स्ट डे। अभय सेड दैट ही वुड गो टू सूरत, ही सेड दैट ही विल बी गोइंग टू। तो देखो ये ही विल बी, ये वाला हमारा वैसे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट डे देखा था तो दोनों में से हमारा एक करेक्ट होना था। ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टिक लगाओ और नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर भाग जाओ। तो हमारा, अगर हमने इन सेंटेंसेस को ऐसे प्रैक्टिस किया है तो हमारा ज्यादा टाइम इनको सॉल्व करने के अंदर नहीं लगता। हमें अगर 1 मिनट भी नहीं मिला हुआ तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगते। और अगर हम इंग्लिश के ये जो रूल्स हैं अपने टिप्स के ऊपर कर लेते हैं तो हम इंग्लिश का जो एग्जाम है, अगर हमें 15 मिनट्स ही मिले हैं इंग्लिश के एग्जाम को सॉल्व करने के अंदर, तो हम 10-12 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। और ये टाइम जो है हम अपना मैथ्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशंस की माइंड के अंदर जरूरत पड़ जाती है। राइट। वैसे भी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि जब भी आप एग्जाम को सॉल्व करने जाते हो ना, तो आपका फर्स्ट जो एग्जाम पेपर होना चाहिए वो इंग्लिश का होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के एक डेफिनेट रूल्स हैं। अगर वो आपके टिप्स पे रूल्स हैं, आपका जो इंग्लिश का सेक्शन बहुत अच्छा हो गया तो एक ना कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाता है। उस कॉन्फिडेंस के दम के ऊपर हम अगला एग्जाम जो हमारा वो भी अच्छा हो जाता है। अगर हम मैथ से स्टार्ट कर देते हैं या हम किसी और पोर्शन से स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हमें हम डेफिनेट नहीं है, राइट, तो उससे क्या होता है कि अगर हमारा 1-2 मार्क्स का कहीं पर गड़बड़ हो गया, या मान लो हम सॉल्व ही नहीं कर पाए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आ गए हम सॉल्व ही नहीं कर पाए, तो हमारा ना एक ह्यूमन माइंड जो होता है ना वो अटक जाता है। हम लोग, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस करके गए होते हैं वहां पर, ये सॉल्व करके सोच के जाते हैं कि हमने आज 100 के 100 क्वेश्चन ही करेक्ट करने हैं। वहां पर हमारे माइंड में ये बिल्कुल नहीं होता है। हम घर से कभी ये सोच के नहीं जाते कि चलो भैया 80 भी करेक्ट हो गए तो ठीक है, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी होती है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो हम ये भी नहीं कर सकते टॉम डिक एंड हैरी इना मीना डिका
डायडम डिका, ये ठीक है, चलो जी ये करेक्ट कर। तो ये तो काम हमने वहां पर बिल्कुल नहीं करना है। इना मीना डिका डायडम डिका वाला काम हमने वहां पर बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो हमने इंग्लिश के क्या करने हैं, रूल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर क्वेश्चन है, डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी लिटिल प्रिंसेस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। फिर से बोलूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये आपको एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला वो कि व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। लेकिन अभी जो क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंसेस हैं, इनको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आस्क द किंग, आस्क्ड आ गया, आस्क्ड आ गया, क्या आ गया, पास्ट टेंस। तो चलिए अब हम ज्यादा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस नहीं करेंगे कि व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, बिकॉज एज सच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस they are not going to ask us the definition for interrogative sentences. So let's be confined to, do you have anything to tell me, little princess asked the king. अब ये क्वेश्चन वाला है, तो इसमें क्या है, अगर हम क्वेश्चन वाला जो सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अभी देखो ये ask the सॉरी अगर ये क्वेश्चन वाला है, इसको हम सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, लेट मी स्टार्ट विद या। तो अगर हम ये क्वेश्चन वाला सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें आस्क्ड है, आस्क्ड द किंग, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसके बाहर आस्क्ड ही रह सकता है, राइट। तो अभी हम क्या है, आस्क्ड, आस्क्ड वाले पूछेंगे। आस्क्ड ईडी वाला है, आस्क नहीं हो सकता, इसको रहने दो। ये आस्क्ड वाला है, ये यस हो सकता है। सेड टू द लिटिल प्रिंसेस, सेड, आस्क्ड जो है वो कभी भी सेड टू में कन्वर्ट नहीं होता, जबकि अगर हमारा यहाँ पर सेड टू होता, अगर यहाँ पर हमारा सेड टू होता, वो कन्वर्ट हो सकता था हमारा आस्क्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ऑलरेडी आस्क्ड से रखा हुआ है, वो सेड टू के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर हमारा यहाँ पर कहीं पर सेड टू लिखा हुआ है, बस यहाँ पर देखना है इसको रॉन्ग, इसको हमने आगे नहीं देखना। तो अब हमारे पास देखने के लिए सिर्फ दो ऑप्शंस बची हैं, आस्क्ड और आस्क्ड। हमारे पास देखने के लिए दो ऑप्शंस बची हैं, आस्क्ड और आस्क्ड द लिटिल प्रिंसेस दैट इफ शी हैज एनीथिंग टू टेल हिम। डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी लिटिल प्रिंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद that if she has anything to tell me, next है ask the little princess whether she had anything to tell him. अब ये दो रह गए सेंटेंसेस। इससे पहले कि मैं बताऊं दोनों में से ऑप्शंस कौन सी करेक्ट हो सकती हैं, एक बात माइंड में रखिए, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आते हैं, जब भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डू दे रखा है, ठीक है, तो अब इसकी जगह डू को रिप्लेस इनडायरेक्ट में किसमें करते हैं, इफ के साथ रिप्लेस करते हैं, आई एफ इफ के साथ रिप्लेस करते हैं, या किसके साथ रिप्लेस करते हैं, एक मिनट, राइट, इफ के साथ रिप्लेस करते हैं या वेदर के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब वेदर के स्पेलिंग्स जो है यहाँ पर आपने कौन से लिखने हैं, करेक्ट वाले लिखने हैं। वेदर दो तरह का होता है, एक वेदर होता है WEATHER, कई बार आपको ऑप्शन में ये वाला वेदर भी दे देते हैं, कई बार ऑप्शन में आपको चेक करने के लिए ये वाला वेदर भी दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेलिंग से चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन एज इट इज देना ही देना है। तो कई बार मैंने ये देखा है ऑप्शन में ये वाला वेदर लिखा होता है, ये वाला वेदर नहीं लिखा होता। तो ये वाला वेदर बच्चा होता है मौसम। जब हम मौसम की बात करते हैं तो हम ये वाला वेदर लिखते हैं, राइट, दिस वेदर इज यूज्ड फॉर मौसम। बट दिस वाला वेदर, ये वाला वेदर होता है ऐसा है कि नहीं है। अगर हमने किसी को पूछना है तुम्हें ऐसा है कि नहीं है, तुम्हें मुझसे बात करनी है कि whether you want to talk to me or not,
राइट, क्या तुम्हें खाना खाना है कि नहीं, वेदर यू वांट टू ईट फूड और नॉट। तो ऐसा करना है या नहीं करना है, जहां पर हमें कंडीशन देनी है वहां पर हम WHETHER वेदर यूज करते हैं। ये वाला वेदर जो है मौसम विभाग का है, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं है। तो यहाँ पर हम ये वाला वेदर देखेंगे। अच्छा जी, दोनों के अंदर वेदर दे रखा हुआ है, नहीं इसके अंदर तो वेदर नहीं दे रखा हुआ। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसने, द किंग आस्क्ड द लिटिल प्रिंसेस दैट इफ शी हैज एनीथिंग टू टेक हिम। क्या दैट इफ शी हैज, बच्चा एक बात आपको बताऊं कि जब हमने यहाँ पर आस्क लिख दिया तो यहाँ पर हम दैट नहीं लिखेंगे। जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम दैट वर्ड नहीं यूज करते, ठीक है। दैट हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमारा अंदर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारी क्वेश्चन नहीं पूछ रही होती। जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है जब वो क्वेश्चन पूछ रही होती है तो हम क्या है, हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो हम दैट को यूज सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं जब अंदर क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, चलो अब हम इसका करेक्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं। द किंग आस्क्ड द लिटिल प्रिंसेस वेदर शी हैड, राइट, डू यू हैव का क्या हो गया, हैड हो गया, यहाँ पर हैड भी है हमारे पास। एनीथिंग टू टेल हिम, मी का जो है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी है हमारे पास। तो हमारा जो ये वाला है फोर्थ ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब आपने इन चीजों से अपनी ऑप्शंस को क्रॉस चेक करना है, टिक करना है और आगे भाग जाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं। वीर सेड आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। अब वीर, ये बहुत इजी सेंटेंस है। वीर सेड आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। वीर सेड यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया है, यहाँ पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया है, ठीक है। जब अंदर भी पास्ट टेंस हो बाहर भी पास्ट टेंस हो तो क्या होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। लेकिन जब बाहर पास्ट है, देखो जब बाहर पास्ट है अंदर पास्ट है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज होता है, वो पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। अब क्या है, जब अंदर पास्ट, हमारे पास बाहर पास्ट है, हमारे पास अंदर जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अंदर क्या है हमारे पास, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हमारा अंदर वाला किस पे चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमारा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऑप्शंस के अंदर सिर्फ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे हम। परफेक्ट की एक निशानी होती है, अब देखो क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगा होना चाहिए। हम ज्यादा सेंटेंसेस को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, तो हम क्या ढूंढेंगे, आई वॉज हैड ढूंढेंगे, आईएनजी ढूंढेंगे। ये ऑप्शन है, वॉज वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, ही वॉज वाली ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद हैड वाला और आईएनजी वाला। चलो जी, वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस विद अस। इस तरह से हमने अपनी ऑप्शंस निकालनी है, ठीक है। हमने सारे सेंटेंसेस को पूरा पढ़ के हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारे पास वक्त बहुत कम है वहां पर। तो क्या है, we said he had been playing football, we said that he had been playing football। अब देखो, अब इसके अंदर क्या वो अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, नहीं वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो हमसे, क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो क्या है, क्या हम यहाँ पर दैट स्किप कर सकते हैं, नहीं हम दैट को स्किप नहीं कर सकते, राइट। तो अब क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे we said that, that वाला आएगा, we said that he had been playing football। अब ये past had been playing हमारा past perfect continuous जो tense है उसमें convert हो गया। तो हम अपनी इस वाले ऑप्शन को, that वाली कहाँ गई, हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन को टिक लगाएंगे और आगे चलेंगे, राइट। चलो अब नेक्स्ट है, चलिए
अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर क्या है, वी सेड। अब फिर से हमारा ये पास्ट टेंस आ गया। जब पास्ट टेंस आ गया तो हमारे माइंड में क्या होगा कि अंदर तो हमारा ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस होगा ही होगा। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब देखो फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वी सेड, यहाँ पर भी पास्ट टेंस आ गया, यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, राइट। यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ये चेंज हो जाएगा हमारा। अब ये देखिए कि जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, हम ये वाले ऑप्शंस को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एज इट इज जैसे आपको समझाया है, ठीक है। सेड का तो सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। अगर सेड टू समान होता है तब हम उसको टोल्ड कर देते हैं। अगर सेड टू करके क्वेश्चन कोई आता है तब हम आस्क कर देते हैं। एक बार दोबारा लिख देती हूँ मैं, अगर सेड टू, जैसे किस सेड टू हो, अगर ये सेड जो लिखा है इसकी जगह सेड टू हो तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, वहां पर हम कर देते हैं टोल्ड, वहां पे कर देते हैं टोल्ड। अगर सेड टू के बाद क्वेश्चन आ जाता है वहां पर हम कर देते हैं आस्क्ड, राइट। सेट टू के बाद क्वेश्चन आ जाता है वहां पर हम आस्क कर देते हैं। और अगर सेट टू है और क्वेश्चन नहीं है, हमारी अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल प्लेन स्टेटमेंट है, वहां पर हम टोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अभी आगे देखिए, वी सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वी सेड दैट ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, ये तो गलत हो गया। हमें क्या चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए, हैड आ गया, आईएनजी आ गया। वी सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, said that he had been playing football, ये वाला भी करेक्ट हो सकता है, ये वाला रॉन्ग हो गया। he said that कॉमा आ गया, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर उसने that लगाना था, that नहीं लगाया हुआ, मिसिंग है, ये वाली को करेक्ट करो और आगे चले जाओ, ठीक है। इस तरह से हमने अपनी सारी की सारी जो ऑप्शंस है वो मार्क करनी है। अब आगे देखो, ये आ गया शीला आस रोहन, ठीक है। शीला आस रोहन, शीला आस रोहन क्वेश्चन कर रही है वो, शीला आस रोहन व्हाट डू यू वांट। अब ये जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट वाला, ये डी और डू से नहीं स्टार्ट हुआ। अभी जो मैंने आपको स्लाइड करवाई थी उसमें क्या था, डू से स्टार्ट हो रहा था, है ना। तो जब डू से स्टार्ट हो रहा है और हम उसको, डू से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उसको जब हम इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, डू वाला जब इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते थे, उसमें हम वेदर लगाते हैं या हम इफ लगाते हैं, ठीक है। जब हम डू वाला चेंज करते हैं उसमें हम वेदर लगाते हैं या इफ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर डू वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर व्हाट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर डब्ल्यू वाला, व्हाट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ पे क्या आएगा, शीला आस्क्ड रोहन व्हाट डू यू वांट, रॉन्ग। शीला आस्क्ड रोहन व्हाट ही वांटेड, ये वाला करेक्ट हो सकता है। शीला आस्क्ड रोहन व्हाट डज ही वांट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डज का तो कहीं पर हमारा यहाँ पर नहीं, डज नहीं आएगा, डू का डज तो कभी नहीं होगा। शीला आस्क्ड रोहन व्हाट ही वांट से भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा फटाफट यही करेक्ट हो जाएगा। दोबारा पढ़ लेते हैं, शीला आस्क्ड रोहन व्हाट ही वांटेड, करेक्ट करो और आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाओ। अब देखो, सुमिता सेज, प्रेजेंट टेंस आ गया तो इसमें हमें सारे के सारे एज इट इज ही चाहिए, कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड जो वर्ब है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस हो तो अंदर कोई भी चेंज नहीं होती। प्रेजेंट टेंस हो हमारा रिपोर्टेड वर्ब, हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है तो हमें कोई चेंज नहीं हम उसके अंदर करते। तो इसका क्या मतलब होगा, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज, राइट। ये क्या होगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगी। सुमिता सेज, सेड वाला रॉन्ग हो गया, सेज करेक्ट। दैट शी लाइक्स चॉकलेट्स, ये हो सकता है। सेज शी लाइक्स चॉकलेट, दैट मिसिंग है, इसको बंद कर दो। दैट के बाद कॉमा है, इसको भी बंद कर दो और ये वाला हमारा रह गया। सुमिता सेज दैट शी लाइक्स चॉकलेट्स, दैट्स इट। अब क्या है, बात क्या है, यहाँ पर रूल्स की बात है।
बात क्या है यहाँ पर, रूल्स की बात है। और अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, द डायरेक्टर सेड, सेड आ गया डायरेक्टर, हमें अंदर वाला हमारा पास्ट टेंस में ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, ठीक है। जो कैन है वो कुड में हमारा चेंज होना चाहिए, राइट। कैन है हमारा कुड में चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या ये क्वेश्चन W वाला क्वेश्चन है? नहीं, ये क्वेश्चन W वाला नहीं है। व्हाट, हु, व्हेन, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम एज इट इज लिखते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चंस डू वाले आते हैं या कैन वाले आते हैं, ठीक है, ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं, या हम इसके अंदर वेदर लगाते हैं। जब हम वेदर लिखते हैं तो हमें वेदर के स्पेलिंग्स बहुत करेक्ट लिखने हैं, हमें इसके अंदर मौसम विभाग को नहीं लिख के आना, ठीक है। अब क्या है, the director asked can you dance and she said no, right? So the director asked if she could dance and she said that she couldn't, right? The director asked her if she could do the dance, ये do the dance wrong हो गया। The director inquired her if she can dance, इंक्वायरी नहीं हो रही यहाँ पर, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन उसने पूछा है, राइट। सो द डायरेक्टर आस्क्ड हर इफ शी कैन डांस एंड शी सेड दैट शी कांट। कांट जो है वो नहीं आएगा, उसने सिंपल नो बोला है, ठीक है। तो ये कांट नहीं आएगा, कांट नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर सेड है, यहाँ पर कुड आना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। द डायरेक्टर सेड आस्क्ड हर इफ शी कुड डांस एंड शी सेड that she could, right? That she could, ये हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब देखिए, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है, ज्योति सेड टू हर सिस्टर द RBI इज इंडिया सेंट्रल बैंक। अब सेड टू हर सिस्टर जो है ये कोई उसको क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्योति said to her sister the RBI is India central bank। अब ज्योति told her sister, ये सारी करेक्ट है। said to मैंने क्या कहा था, किसमें चेंज हो जाएगा, told में चेंज हो जाएगा, तो मतलब इसको हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। told her sister that the RBI is India central bank, तो the भी यहाँ पर आना जरूरी है। told her that देखो यहाँ पर नहीं है, मना कर दो इसको, हम तुम्हें नहीं ले रहे। यहाँ पर भी दैट नहीं है, इसको मना कर दो। अब इन दोनों सेंटेंसेस को चेक करो। दैट द RBI was India central bank, दैट द RBI is India central bank is नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर said आ गया, तो इसको टिक लगाओ और आगे पहुंच जाओ, ठीक है। अब आप इसकी नेक्स्ट स्लाइड, I'm off to the games, where are you going, right? अब यहाँ पर जो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, आई एम ऑफ टू द गेम्स, वेयर आर यू गोइंग, इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ। जो इन काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ, हमें रिपोर्टेड वर्ब जो है वो नहीं दे रखी हुई। तो क्या है, इन काइंड के सेंटेंसेस में हम ही सेड या शी सेड अपनी तरफ से लगाएंगे, ठीक है। आई एम ऑफ टू द गेम्स, वेयर आर यू गोइंग, ही सेड दैट ही वुड बी ऑफ टू द गेम्स, नहीं, आई एम ऑफ टू द गेम्स वुड नहीं है, वुड तो वॉज का आता है, इसको मना कर दो। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग ऑफ द गेम, ये भी नहीं आएगा। ही सेड दैट he was going off, he is going off नहीं आएगा, रहे हमारे पास ये वाली ऑप्शन। he said that he was off to the games and wanted to know where I was going, right? इसको हम टिक लगाएंगे। मैंने देखो सेकंड सेंटेंस यहाँ पर पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, मैंने फर्स्ट सेंटेंस के बेसिस पर ही ये वाला जो है वो सॉल्व कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि यहाँ पर वुड वॉज जो भी है हमारा वो क्या लगना चाहिए और हमें क्या नहीं लगना चाहिए, ये बात अपने माइंड में आपने लेकर चलनी है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वाला है उसको हम चेक करते हैं। द प्रोफेसर सेड टू सूरज, Who were you waiting for? अब प्रोफेसर ने आस्क किया है, पूछा है। सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा
पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंक्वायरी नहीं हो रही। इंक्वायर्ड जो है ना जनरली हम कहाँ पर यूज करेंगे? आप बोलोगे कि मैम जहां पर भी इंक्वायर लिखा हुआ है मैम उसको पढ़ती नहीं है, उसको आगे चली जाती है। तो बच्चा इंक्वायर कहाँ पर यूज होता है? इंक्वायर वहां पर यूज होता है अगर हमारा कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, कोई पुलिस, कोई थीफ, कोई इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड अगर सेंटेंस हो, तब हम वर्ड ये इंक्वायर जो है लेके आएंगे। या मान लो सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसे है कि कोई स्टीलिंग के रिलेटेड है, कोई स्कूल में इंक्वायरी हो रही है, कोई कहीं और इंक्वायरी, मतलब कोई भी इस तरह की अगर इन्वेस्टिगेशन काइंड्स ऑफ बात हो रही है तो वहां पर हम इंक्वायर्ड लेके आएंगे, राइट। तो प्रोफेसर ने सूरज को पूछा who he was waiting for, ठीक है। अदरवाइज ये बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर पास्ट आ गया है तो मतलब यहाँ पर हैड या यहाँ पर हैड का जो है वो यूज होगा क्योंकि ये परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए ये वॉज वाला तो आएगा नहीं, और ये आस्क्ड who he had been waiting for, डेफिनेटली who he had been waiting for मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट होगा। ये भी पढ़ के देख लेते हैं। आज सूरज who he has been waiting for, has तो है ही नहीं ना बच्चा, क्योंकि पास्ट में चेंज करना है तो वहां पर हैज तो कभी भी हम यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हैड आ गया, ये वाला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट हो गया, राइट। अब क्या है कि ये हमारा जो सारा का सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो मैंने अभी आपको सिखाया है, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि ये आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। एक वीडियो में अभी दोबारा फिर से रिलीज करने वाली हूँ जिसके अंदर मैं रूल्स सारे रिवाइज करूंगी, कुछ सेंटेंसेस भी रिवाइज करूंगी और एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उस चार्ट के बेसिस के ऊपर आप सारा का सारा अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद में एक्टिव पैसिव के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आऊंगी, फिर हम एक्टिव पैसिव रिवाइज करेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड प्रैक्टिसिंग विद मी with the topic direct indirect. Thank you so much. Bye bye, take care.